तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोग स्ट्रीमलाइन फ्लो पढ़े थे, सही है कि नहीं? क्या पढ़े थे हम लोग? स्ट्रीमलाइन फ्लो, यस और नो? तो भाई स्ट्रीमलाइन फ्लो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए बच्चों। और वो स्ट्रीमलाइन फ्लो यानी क्या है? तो कि द फ्लो फॉर विच वी कैन डिफाइन स्ट्रीमलाइंस, जिस फ्लो के लिए हम लोग स्ट्रीमलाइन डिफाइन कर सकते हैं उसको हम कौन सा फ्लो बोलते हैं? स्ट्रीमलाइन फ्लो। क्लियर दिख रहा है? देखो हाँ ओके, सही है ना? ज्यादा ब्राइटनेस बहुत ज्यादा तो नहीं? नहीं। ओके ओके, चलो स्ट्रीमलाइन फ्लो पढ़ते हैं बच्चों। तो भाई स्ट्रीमलाइन फ्लो हम कल पढ़ चुके थे। फ्लो के हमने लगभग 9 पार्ट देखे थे। कितने? 9। मैं एक बार रिपीट करता हूं सारे के सारे। स्टेडी, अनस्टेडी एंड टर्बुलेंट, धीरे से बहता पानी, स्पीड में बहता पानी, और इरेगुलर और जबरदस्त चेंज होने वाला यानी वाटरफॉल वाली बात। ये 3 देखे थे। उसके बाद था कंप्रेसिबल एंड इनकंप्रेसिबल, यानी डेंसिटी चेंज हो तो कंप्रेसिबल, डेंसिटी चेंज ना हो तो इनकंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल मैंने कहा आपको गैस, और इनकंप्रेसिबल लिक्विड। ओके, मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स और यानी ऑल ऑफ द लिक्विड्स इनकंप्रेसिबल होते हैं, बहुत कम। फिर उसके बाद रोटेशनल एंड इररोटेशनल, यानी घूमता हुआ पानी और सीधा जाता हुआ पानी। घूमता हुआ पानी कहां पे देखा? तो कि फ्लश में देखा, आके ना फ्लश में हमने देखा है। फिर नदी नाले बह रहे हैं और कहीं पे खड्डा हो तो वहां पे घूमता हुआ देखा है। और नहीं घूमता हुआ तो जो सीधा बहता है वो नहीं घूमता है, जिसमें एंगुलर वेलोसिटी ना हो उसको इरोटेशनल। रोटेशनल हो गया, दोनों खत्म। और लास्ट में क्या था? विस्कस एंड नॉन विस्कस। विस्कस यानी जो फ्लो धीरे से होता हो, और नॉन विस्कस जो जल्दी से बहता पानी, बहुत जल्दी बहता पानी, वो नॉन विस्कस होता है। ठीक है, ये बात है हमने देखी। स्ट्रीमलाइन फ्लो किसे कहते हैं? स्टेडी फ्लो में स्टेडी फ्लो है। स्ट्रीमलाइन फ्लो इज स्टेडी फ्लो, जिसमें हम स्ट्रीमलाइन डिफाइन कर सकें। स्ट्रीमलाइन यानी क्या? इन स्टेडी फ्लो द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड पार्टिकल इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन, एंड द फ्लो फॉर विच वी कैन डिफाइन स्ट्रीमलाइंस इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो। ओके, अच्छा, तो ये तो सर बात है आपने कल करवा दी थी, हमने कल का रिवीजन देखा। आज हम क्या देखने वाले हैं? तो स्टार बना दो, मोस्ट लाइन पे कर दो और इसको लिख लो बढ़िया से, कंटिन्यूटी इक्वेशन। देखो टेक्स्ट बुक में मिलेगा कहीं पे लिखा हुआ कंटिन्यूटी इक्वेशन, मिल रहा है कि नहीं? हाँ, पेज नंबर 253 पे कंटिन्यूटी इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऐसा लिखा है। लिखा मिला भाई? हाँ, अलग अलग होगा यार, अलग अलग होगा नंबर। मेरे पास यहाँ पे जो बुक है उसमें 253 है, इसमें 257 होगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है, बट इक्वेशन ही सेम होगा, कंटिन्यूटी इक्वेशन। अच्छा, इसके नाम से क्या पता चलता है? ऐसा इक्वेशन जो किसी चीज की कंटिन्यूटी बताता हो। दिस इज द सिंपल लॉजिक ना, फ्रॉम द नेम वी कैन से दैट द इक्वेशन which shows the continuity of anything is called continuity equation. Okay, but this is the chapter of fluid, or we can say fluid mechanics. तो किसकी कंटिन्यूटी बताता होगा? फ्लूइड की कंटिन्यूटी बताता होगा। बहते हुए फ्लूइड की कंटिन्यूटी अगर बात करनी है तो ये इक्वेशन बहुत जरूरी है, और इससे आपको जी और नीट के जो सम्स होंगे उसमें हेल्प मिलेगी बहुत ज्यादा। और आगे भी जितने भी थियरी समझने वाले हैं ज्यादातर उसमें ये यूज होता है, तो बढ़िया से समझेंगे। कंटिन्यूटी इक्वेशन एकदम सरल है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? तो एक ट्यूब ऑफ फ्लो हम मानते हैं, जानते हैं या समझते हैं। भाई ट्यूब ऑफ फ्लो, भाई ट्यूब ऑफ फ्लो क्या होती है भाई?
तो भाई एक ट्यूब हमने मान ली जिसमें हम लोग स्ट्रीमलाइंस डिफाइन करते हैं, बंडल ऑफ स्ट्रीमलाइन। अब बहुत ज्यादा बंडल लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग कितने लेते हैं भाई, 3 स्ट्रीमलाइन लेते हैं। कितनी? 3। ये मैंने डायग्राम एकदम एग्जैक्ट ड्रॉ हो इसलिए ऐसी सब चीजें करी थी, आपको दिखाई दे रही, बस आपको इतना ड्रॉ करना है। ए आई एक स्ट्रीमलाइन, ए आई दूसरी, और ये है तीसरी। और 3 सर्कल नहीं है बच्चों, ये 3 क्रॉस सेक्शंस हैं। क्या है? क्रॉस सेक्शंस। आप इसको मान लीजिए, इसका उल्टा दिखेगा ये आपको, यहाँ पे सेम है नीचे का, और ये जो आपको दिख रहा है ना बच्चों, दिस इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वी कैन से क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो हमने सर्कल में ड्रॉ किया। ठीक है, ये पॉइंट आप मान लीजिए P, ये मान लीजिए Q, और यहाँ पे मान लीजिए R। ठीक है, अब मैं यहाँ पे स्पीड बताता हूँ, स्पीड लिख रहा हूँ। तो P के पास स्पीड है Vp, Q के पास है Vq, तो R के पास कितनी होगी? VR। ये हम डिफाइन कर रहे हैं कि इन पॉइंट्स के पास इतनी इतनी वेलोसिटी फ्लूइड पार्टिकल की होगी। ओके, अब दूसरी बात, अगर वेलोसिटी इतनी है तो डेंसिटी कितनी होगी? तो हम डेंसिटी मानते हैं, डेंसिटी एट P, डेंसिटी एट Q एंड डेंसिटी एट R। पर हम एक और बात नोट करेंगे, भाई डेंसिटी तो सेम होगी ना, डेंसिटी सेम होगी ऐसा मानेंगे, क्योंकि भाई अगर आपने इधर से, मैंने मान लो यहां से पानी जो आया वो पानी यहां गया, तो यहाँ पे जो डेंसिटी थी वो यहाँ है और वो यहाँ है, हर जगह सेम है। पर अभी हम अलग अलग ले रहे हैं, फिर बाद में सेम आ जाएगी। अच्छा, फिर मैं मास की बात कर लेता हूँ या एरिया की बात कर लेते हैं पहले। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे P, AP, AQ एंड AR, और लास्ट में मैं बात कर लेता हूँ मास की, तो यहाँ पे MP, MQ एंड MR। क्या बच्चों कोई दिक्कत आ रही है आपको ये मानने में? क्या मैंने जो आपको मानने के लिए कहा आप समझ सकते हो ना, या समझ रहे हो? यस और नो? या समझ रहे हैं सर? ये तो बिल्कुल सिंपल बात है, आपने सिर्फ क्वांटिटीज लिखी है और उनके P के पास P वाली नाम दे दिया, Q वाली और R वाली, और इसमें कोई लॉजिक नहीं है। कुछ लॉजिक है? नहीं सर, कुछ भी लॉजिक नहीं। अब हम लोग लॉजिकल बातें करना स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे, मैं बच्चों यहाँ पे मास लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? मास ऑफ फ्लूइड। अगर मैं मास लिखता हूं तो क्या बच्चों मुझे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करना चाहिए? क्योंकि डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होती है, तो मास बराबर क्या होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। क्या बच्चों सही बात चल रही है? यस और नो? क्लियर के नहीं? यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ के ना? रो इंटू वी। अच्छा, डेंसिटी एज इट इज, व्हाट इज वॉल्यूम? हाँ, अगर आप सिलिंड्रिकल शेप की बात करें तो मान लो ये लेंथ L है और इसका रेडियस R है, तो इसका वॉल्यूम क्या लिखते थे बच्चों हम लोग? पाई r स्क्वायर L, पाई r स्क्वायर यानी एरिया, और ये लेंथ। यस, तो यहां पे मैं लिखूंगा एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ। अरे वाह! क्या बच्चों किसी चीज की स्पीड अगर v है और वो l लेंथ ट्रैवल करता है जिसमें टाइम उसको लगता है डेल्टा t, तो क्या l बराबर v डेल्टा t लिख सकते हैं बच्चों? हाँ कि ना? व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम। देन व्हाट इज डिस्टेंस? स्पीड इनटू टाइम। यस, तो बिल्कुल यहां पर हम लिखेंगे रो ए, स्पीड v और टाइम डेल्टा t। दिस इज द इक्वेशन ऑफ मास। यस और नो?
बिल्कुल समझ में आया बच्चों, कोई किसी को डाउट नहीं रहेगा इसमें कि भाई मान लो डेल्टा टी टाइम में रो डेंसिटी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और स्पीड v है, तो पास होता हुआ डेल्टा टी टाइम में कितना मास पास हो रहा है, रो ए वी डेल्टा टी। बच्चों समझ में आ गया, इसको रट्टा नहीं लगाना है, चिंता मत करना, सिर्फ स्टेप्स समझनी है जो मैंने यहां पे आपको समझाई। वॉल्यूम का एरिया इनटू लेंथ और लेंथ का स्पीड इनटू टाइम। बोलो समझ में आया, वेलोसिटी इनटू टाइम मीटर और लेसर डिस्टेंस। चलो ठीक है, अब कंजर्वेशन ऑफ मास सुना तो नहीं है सर कभी, पर अभी के लिए हम मान लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास। कैसे? क्योंकि कोई भी पाइप में से अगर फ्लूइड या पार्ट कोई भी लिक्विड पास हो रहा है तो बच्चों क्या वो लिक्विड की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट लिक्विड, और फ्लूइड मान लो एयर, और दोनों की बात कर रहा हूं, क्या वो चेंज होता है? यानी पाइप में कहीं पे पाइप में फ्लूइड पैदा होता है, यानी आपके घर में पानी आ रहा है तो पाइप पानी दे रही है अंदर से, पाइप यानी जो आ रहा है वो तो आ ही रहा है, और एक्स्ट्रा पानी पाइप निकाल रही है अंदर से खुद का। चलो बच्चों तुम्हारा पानी जल्दी बढ़ जाए, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। आगे ना ये तो ऐसी बात है, एग्जाम में हमारे टीचर हमारे सुपरवाइजर कहते थे चल एक आधे क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, तेरा पेपर जल्दी फिनिश हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। तो कंजर्वेशन ऑफ मास, दिस इज नॉट रियलिटी, दिस इज नॉट रियलिटी, बट इन स्ट्रीमलाइन फ्लो, इसमें स्ट्रीमलाइन फ्लो में हम ऐसा मान सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मास होता है at different points of the tube, so that at P mass is mp, at Q mass is mq and at R mass is mr। ये तीनों सेम होंगे बच्चों, यस और नो बोलो, क्योंकि कंजर्वेशन का मतलब ही तो ये होता है ना, जितना यहां से पास हुआ उतना ही यहां से पास होगा, उतना ही यहां से पास होगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन, यस और नो? क्लियर ना बच्चों? हाँ के ना, समझ में आ रहा है? यस यस। तो भाई वैल्यू रखेंगे ये वाली, रो ए वी डेल्टा टी, टी पी और पी, रो ए वी डेल्टा टी, क्यू क्यू क्यू, टाइम इज सेम है, टाइम रो आर ए आर वी आर डेल्टा टी। क्या बच्चों ऐसा लिख सकते हैं? तो क्या डेल्टा टी निकाल सकते हैं? यस सर। तो आप लिखोगे बच्चों फिर लास्ट में रो ए वी पी पी पी, रो ए वी क्यू क्यू क्यू, रो ए वी आर आर आर। क्या ये समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट लो, ये हटाने वाला हूं, फिर किसी बच्चे को अगर ये याद न हो तो तकलीफ में ना हो जाओ भाई। जो वॉल्यूम और लेंथ वाली बातें हुई हैं उसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरे बच्चों, फटाफट जल्दी से। ओके डन ना? यस। अब यहां पे मैं एक नई क्वांटिटी आपको बताने वाला हूं जो आपको ऑलरेडी आती है। क्या? मास फ्लक्स। क्या है ये? मास फ्लक्स। यानी जब कोई चीज, कोई भी क्वांटिटी की बात चल रही है, यहाँ पे मास की बात चल रही है, आगे आप वॉल्यूम देखोगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे, फिर चार्ज देखोगे, कोई भी चीज, ये कॉमन कंसेप्ट है बच्चों फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब क्या है? तो एक सिंपल हिसाब बताता हूं, देखो ये एक मछली है, ये दूसरी मछली है, ये तीसरी मछलियां हैं, ये मछलियां इधर जा रही हैं सीधी सीधी, ठीक है, और हमें मच्छी पकड़नी है, हाँ फिश हमें पकड़नी है, तो हमने जाली डाली,
इतने एरिया में। तो बताओ कितनी मछली पास होंगी या पकड़ी जाएंगी? तीन पकड़ी जाएंगी। ठीक है, इसको हम बोलेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो नंबर ऑफ फिशेस पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड फ्लक्स। अब यानी इस फिश की जगह आप लोग मास ले लो तो मास फ्लक्स हो जाएगा, वॉल्यूम ले लो तो, समझ में आ रहा है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात करो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बात करो तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा। यानी फ्लक्स का कंसेप्ट यही रहेगा इन यूनिट टाइम। एक क्रॉस सेक्शन एरिया में से कितना पास हो रहा है, और टाइम ना लो तो भी चलेगा, बट ये लॉजिक है। अभी मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज मास फ्लक्स, बट ये समझिए आप कि यहां से क्रॉस सेक्शन में से कितना मास पास हो रहा है, दिस इज कॉल्ड मास फ्लक्स। अगर वॉल्यूम पास होता तो वॉल्यूम। सिंपल फिश के एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं मास की बात कर रहा हूं बच्चों। तो मास फ्लक्स क्या है, ध्यान से समझिए मेरे बच्चे कि भाई मास ऑफ फ्लूइड passing per unit time from cross sectional area is called mass flux। क्या बच्चों समझ में आया? सिंपल ना, मास पासिंग पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड मास फ्लक्स। यूनिट टाइम देखो, ये मास का इक्वेशन आगे ना, तो मास फ्लक्स का इक्वेशन क्या होगा? मास अपॉन टाइम, दैट इज रो ए वी। यस और नो बच्चों? क्या फील हुआ? क्या फील हुआ? यूनिट टाइम है और यूनिट टाइम है तो टाइम नीचे चला गया। मास अपॉन टाइम इज कॉल्ड मास फ्लक्स। ओके, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? kg अपॉन सेकेंड। ऐसा यूनिट kg अपॉन सेकेंड। MIT बना सकते हो, kg का m1, सेकेंड का t1, ऊपर आएगा m1t-1। बोलो फील हुआ? हाँ कि ना, मैसेज करो फटाफट। यस यस, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब देखो, अब एक और बात आपको ध्यान में रखनी है। देखो क्लियर दिख रहा है ना? यस, एक और बात आपको ध्यान में रखनी है। क्या बच्चों, इधर से आपने पानी, देखो जैसे कि ये बात, अभी मैं पानी पी रहा हूं, आपको नहीं मिलेगा। तो मैंने ये पानी पिया, ये पानी फ्लो हुआ, तो यहां से जो पानी मैंने पिया वो पहले आया, फिर दूसरा पार्ट आया, ऐसा आता गया। क्या उसकी डेंसिटी चेंज हुई? मुझे पानी भारी लगने लगा या हल्का लगने लगा? बताओ, आगे ना सेम रहेगा ना? तो डेंसिटी रिमेन्स सेम। इसका मतलब रो ए इज इक्वल टू रो क्यू इज इक्वल टू रो आर। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन राइट ए पी वी पी इज इक्वल टू ए क्यू वी क्यू इज इक्वल टू ए आर वी आर। यस और नो? दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सही है ना भाई? डेंसिटी तो सेम रहेगी, हाँ के ना? तो अब यहां पे जो क्वांटिटी आई है बच्चों, ये क्वांटिटी है वॉल्यूम फ्लक्स। बताओ डेफिनेशन क्या होगी? वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पासिंग पर यूनिट टाइम फ्रॉम क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड, मैं नहीं लिखवाऊंगा, आप समझ गए ना? सब लोग समझ गए? एक बार रिपीट कर देते, मास की जगह सिर्फ वॉल्यूम लिख दो, खत्म। अच्छा, अब आपको पता है कि ये मास फ्लक्स है,
हाँ, अगर आपको इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है तो मास को डेंसिटी से डिवाइड करना पड़ेगा। अरे हाँ सर, आके ना, अगर आपको वॉल्यूम फाइंड करना है तो मास को किससे डिवाइड करोगे? डेंसिटी से ना। यार समझे नहीं सर, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अगर आपको वॉल्यूम फाइंड करना है तो मास को किससे डिवाइड करेंगे? डेंसिटी से। तो फाइनली वी विल गेट एरिया इनटू वेलोसिटी। यस और नो? एरिया इनटू वेलोसिटी, एरिया इनटू वेलोसिटी, एरिया इनटू वेलोसिटी, एरिया इनटू वेलोसिटी इज सेम, दैट मींस कांस्टेंट। ओके, एंड दिस इज नोन एज volume flux, or we can say rate of flow। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेट ऑफ फ्लो। और इसका यूनिट क्या रहेगा? वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, यानी सेकंड नीचे, और वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब। तो दिस इज द फाइनल आंसर एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन। ये जो इक्वेशन मिला इसको कौन सा बोलते हैं? कंटिन्यूटी इक्वेशन। व्हाई इट इज कॉल्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन? बिकॉज यहां से जितना वॉल्यूम आया पर यूनिट टाइम, उतना ही वॉल्यूम पर यूनिट टाइम यहां से, उतना ही वॉल्यूम पर यूनिट टाइम यहां से पास होता रहेगा। यानी वॉल्यूम कंटिन्यूअसली पर यूनिट टाइम, एक क्रॉस सेक्शन, दूसरे क्रॉस सेक्शन, तीसरे क्रॉस सेक्शन, हर क्रॉस सेक्शन में कैसा रहेगा? सेम। इसीलिए बच्चों इसे कौन सा इक्वेशन बोला जाता है? कंटिन्यूटी इक्वेशन। पक्का समझ में आया? दूसरी बात इसकी हम कर रहे हैं रेट ऑफ फ्लो। कौन सी बात कर रहे हैं दूसरी? रेट ऑफ फ्लो। बच्चों रेट ऑफ फ्लो क्या होता है? तो जो वॉल्यूम फ्लक्स है वही रेट ऑफ फ्लो है। रेट ऑफ फ्लो को आप आर या क्यू से डिनोट कर सकते हैं। किससे डिनोट कर सकते हैं? आर या क्यू। ओके, जो आप सम्स में देखोगे अलग अलग जगह आपको मिलेंगे, आपको आ जाएगा। पर अभी ये आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो बच्चों समझ में आया? अच्छा, अब ये बात रहती सर इतना बढ़िया आपने समझा दिया, हमें बिल्कुल सही से समझ में आ गया, कहीं पे कोई डाउट नहीं है, पर आपको इसमें याद क्या रखना है? ये भी तो बात है सर, इतना सारा एक्सप्लेनेशन फिजिक्स में होता है। यस बेटा, डेफिनेटली होता है। इफ यू वांट टू नो डिटेलिंग ऑफ एनीथिंग, क्लियर दिख रहा है ना? यस, डिटेलिंग ऑफ एनीथिंग, देन यू हैव टू स्टडी इन डिटेल। और डिटेल लंबी होती है, ये भी आपने देखा है। बट अब मैं आपको ट्रिक बताता हूं कैसे इसको याद रखना है। तो बस यहां पे सब कुछ खत्म, ये आपको आता है। यस और नो? ये हमने कैसे डिराइव किया आपको आया ना? मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी एरिया इनटू लेंथ, और लेंथ यानी स्पीड इनटू टाइम। अब मास फ्लक्स क्या होगा? यानी मास अपॉन टाइम। तो इसमें क्या आएगा? रो ए बी खत्म। और वॉल्यूम फ्लक्स क्या आएगा? मास अपॉन टाइम तो था ही, मास फ्लक्स। मास फ्लक्स जो है उसको आप डेंसिटी से डिवाइड कर दो, यू विल गेट वॉल्यूम फ्लक्स, दैट इज ईबी। क्या बच्चों हो गया? खत्म। दिस इज नोन एज कंटिन्यूटी इक्वेशन। बोला आया कि नहीं आया? अरे सर इतना सिंपल है। अरे बेटा इतना ही सिंपल है, हाँ के ना? और हमने क्या ऑब्टेन किया? ए बी ए बी ए बी कहां पे? तो पी पे, क्यू पे और आर पे। यानी आप क्या कह सकते हो? ए बी इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन। ये ए बी हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसी को हम कंटिन्यूटी इक्वेशन बोलते हैं। तो इसको दिमाग में स्टोर कर ले, जो भाई सिंपल लॉजिक है, ए बी इंटू कांस्टेंट। व्हाट इज ए? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। व्हाट इज बी?
वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। क्या बच्चों समझ में आया? अच्छा, इसका यूनिट क्या हुआ? केजी पर सेकंड। इसका यूनिट क्या हुआ? मीटर क्यूब पर सेकंड। वॉल्यूम फ्लक्स को आप एक और चीज बोल सकते हो क्या? रेट ऑफ फ्लो विच इज डिनोटेड बाय आर और क्यू। दोनों से आप डिनोट कर सकते हो रेट ऑफ फ्लो। बोलो समझ में आया? यस और नो? तो सिंपल हुआ। क्या याद रखोगे बच्चों? अब सिर्फ आप दो चीजें याद रखोगे। क्या दो चीजें? ए बी और रो ए बी। रो ए बी यानी क्या बच्चों? मास फ्लक्स। एंड ए बी क्या? वॉल्यूम फ्लक्स। समझ में आया? तब आपको पूछा जाए भाई कंटिन्यूटी इक्वेशन लिखो, आप क्या लिखोगे? A into V is equals to constant। आपको पूछा गया कंटिन्यूटी इक्वेशन बोलो, तो क्या बोलोगे? A V into constant। फिर पूछा जाएगा A क्या है? तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। फिर पूछा जाएगा V क्या है? वेलोसिटी एट क्रॉस सेक्शन। जो क्रॉस सेक्शन लिखा है वहीं पे वेलोसिटी। क्या वो अलग अलग क्रॉस सेक्शन पे एवी का प्रोडक्ट सेम रहेगा? तो कि यस सर, क्योंकि जो वॉल्यूम एक पॉइंट से पास हो रहा है, अगर ट्यूब में फ्लो हो रहा है, स्टेडी फ्लो हो रहा है, क्रिटिकल वेलोसिटी भी आती है यहाँ पे, क्रिटिकल स्पीड। जिस स्पीड के बाद कौन सा फ्लो हो जाता है? टर्बुलेंट। स्टेडी फ्लो यानी धीरे 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 जाती है। फिर आपने वेलोसिटी बढ़ाई, वेलोसिटी बढ़ाई तो फ्लो कैसा हो सकता है? टर्बुलेंट। उसको बोलते हैं क्रिटिकल स्पीड। ये एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है, इसमें ज्यादा अच्छा देखना है तो मैं बता देता हूं। क्रिटिकल स्पीड क्या है? कि भाई ये फ्लो हो रहा है, हमने यहां पे पंप लगा दिया। क्या लगा दिया? पंप। अब पंप जो है, पंप में हमने एक पावर लगाया है जिस पावर से हम स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो हम धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते हैं, तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते हैं तो स्पीड ऐसी ही रहेगी। तो ये स्टेडी फ्लो चल रहा है। कौन सा फ्लो चल रहा है? स्टेडी फ्लो। आप स्पीड बढ़ा रहे हो, फ्लूइड की स्पीड बढ़ी, पंप से आपने बढ़ाई, फिर भी स्टेडी है। फिर बढ़ाते बढ़ाते एक वेलोसिटी ऐसी आएगी कि उस वेलोसिटी के बाद ये फ्लूइड ऐसे मुड़ने लगेंगे, फ्लूइड पार्टिकल का पाथ ऐसे मुड़ने लगे, जिसको कौन सा बोलेंगे? फ्लो टर्बुलेंट। तो द मैक्सिमम वेलोसिटी अप टू विच और द मैक्सिमम स्पीड अप टू विच फ्लो रिमेन्स स्टेडी इज कॉल्ड क्रिटिकल स्पीड। आफ्टर दैट it turns into turbulent। okay, this is the simple concept, yes or no बच्चों? this is the simple concept of critical speed। okay, अब क्या बात करेंगे? देखो यहां पे एक बात करने वाली लॉजिकल बात है कि वेलोसिटी और स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया। हाँ के ना? अब इसकी एक फील देता हूं आपको। आप गाड़ी धो रहे हो पानी की पाइप से, दिस इज द पाइप, और इससे आप धो रहे हो ऐसे, ऐसे पानी ऐसे धोगे, गाड़ी ऐसे धोगे आप? सोचो, ऐसे ऐसे दर 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 ऐसे 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 धोगे? नहीं। क्या करोगे? आगे हाथ लगाओ या पाइप को दबाओगे? यस और नो? उससे क्या होता है? जो पानी निकलता है उसकी स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि आपने एरिया छोटा किया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने ऐसा किया, ये ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, यहाँ पे वेलोसिटी v है, यहाँ पे वेलोसिटी v। ये एक एग्जांपल बताओ, va और vb के बीच का रिलेशन क्या होगा? वेलोसिटी और स्पीड कौन सी ज्यादा होगी, b या a? b ही ज्यादा होगी ना, क्योंकि एरिया डिक्रीजेस, स्पीड इंक्रीजेस। यस, सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिंपल कि ab इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। समझ में आया बच्चों? ab इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अच्छा, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल एकदम इजी है बच्चों।
कैसे, एक और एग्जांपल बता देता हूं कैसे ये यूज करोगे आप। एग्जांपल देखो, यहां पे एरिया है 2 mm² और यहां पे एरिया है 1 mm²। यहां पे स्पीड है फ्लूइड की v1 4 सेंटीमीटर रखो, सेंटीमीटर रखते हैं हम, सेंटीमीटर में चलते हैं, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहां पे स्पीड कितनी रहेगी? ओके, यस, आंसर आ गया सबका 8। कैसे बच्चों? क्योंकि a1 v1 इज इक्वल टू सर a2 v2, आपने पूछा v2 तो हमने लगाया a1 v1 अपॉन a2। a1 की वैल्यू क्या बच्चों? 2, a2 v1 की वैल्यू क्या बच्चों? 4 और a2 की वैल्यू क्या बच्चों? 1। तो आपका आंसर आएगा 8 सेंटीमीटर पर सेकंड। यूनिट आप नोट कीजिए। क्या बच्चों समझ में आया? आप ऐसा भी मुझे पूछ सकते हो कि सर क्यों एरिया का यूनिट कन्वर्ट नहीं किया? क्योंकि देखो रेशियो है, एरिया अपॉन एरिया, कन्वर्ट करने के बाद भी कट होना है, इसीलिए कन्वर्ट नहीं करना है। क्या बच्चों समझ में आया? सीधी सीधी बातें चल रही हैं। एक और एग्जांपल देता हूं। यहां पे एरिया है a एंड वेलोसिटी है v, ठीक है। यहां पे एरिया हो गया a/2, तो वेलोसिटी कितनी होगी? सोचो, एरिया आधा किया है तो वेलोसिटी डबल हो जाएगी। यस, राइट आंसर, v डैश इज 2v। ये कैसे आया सर? तो कि बेटा ab बराबर a डैश v डैश, तो v डैश बराबर क्या लिखोगे? ये कंटिन्यूटी चल रहा है ना, ab अपॉन a डैश। सर a तो ऐसा कैसा, v भी ऐसा कैसा, a डैश क्या है? a/2, आधा हुआ ना, तो a गया ऊपर आ गया 2, तो क्या आंसर आएगा? 2v। क्या बच्चों समझ में आया? क्लियर है ना? तो स्क्रीनशॉट लो फटाफट इसका जल्दी से। एक और बात आपको मैं बता रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद बताऊंगा। टेक द स्क्रीनशॉट बढ़िया वाला। तो बच्चों स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। अब कंटिन्यूटी इक्वेशन का एक और महत्वपूर्ण बढ़िया कंसेप्ट आपको मैं बताता हूं, जो एकदम सिंपल है। देखो कैसे, एक एग्जांपल ऐसे लिया है, ये क्या हो गया? समझ में आया? फ्लूइड ऐसे आ रहा है, यहाँ पे a1 है, वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे a2 है, वेलोसिटी v2 है, यहाँ पे एरिया 3 हो गया, यहाँ पे वेलोसिटी 3 हो गई। क्या बच्चों समझ में आया? हाँ सर, ये तो बात तो समझ में आई है, बात तो समझ में आई है। यहाँ से फ्लूइड आया है, इधर 2 पार्ट में गया है, पर आप ऐसा सोचो कि सर सारा पानी इधर से ही जाएगा ना? अरे बच्चों, ये ऐसे सरफेस पे रखा हुआ। यस, देव चौकसी, करेक्ट आंसर। देव चौकसी ने क्या कहा वो देखो बच्चों, इधर जितना वॉल्यूम पर सेकंड जाएगा उतना ही इधर से नहीं जाएगा, इधर डिवाइड हो जाएगा, इधर डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि एरिया चेंज हो गए और ये 2 रास्ते हैं यहाँ, ठीक है। हाँ, तो वो जो डिवीजन हुआ, वो डिवीजन का अगर आपने एडिशन किया, यहाँ पे गया थोड़ा यहाँ पे गया, उनको मिलाओगे तो क्या यहाँ से आया हुआ मिलेगा? एग्री और नॉट? एग्री और नॉट? यस। तो बच्चों ऐसे केस में आप क्या लिखोगे? a1 v1 a2 v2 प्लस a3 v3। ये बात आपको समझनी है। सर बात तो सही कर रहे हैं। हाँ सर, आप बात तो बिल्कुल सही कर रहे हो, ऐसा ही होना
चाहिए। हाँ कि ना? तो बताओ कौन सी स्पीड सबसे कम होगी, मैसेज करो। सबसे कम स्पीड कौन सी स्पीड सबसे कम, 1 2 या 3? 3। कई बच्चे 3 बोल रहे हैं, कई बच्चे 2 बोल रहे हैं, कई बच्चे 3 बोल रहे हैं, कई बच्चे 2 बोल रहे हैं। अरे आंसर आएगा बच्चों 1। क्यों क्यों आंसर 1 है? अरे उसका एरिया तो देखो, एरिया तो देखो। हाँ, एरिया तो देखो, पीछे तो देखो। आप लोग एरिया तो देखो बच्चों। समझ में आया? अरे तो अब एग्जाम्पल की बात एक और कर लेते हैं, हम वैल्यूज से डील करते हैं। ओके, ये तो हवा की बातें हुई, यानी इक्वेशन की बातें हुई। अब वैल्यूज में डील करते हैं। यहां से आ रहा है, एरिया है A1, मान लो यहाँ पे एरिया कुछ है बच्चों 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, या मान लो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ भी। यहाँ पे वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। यहाँ पे एरिया A2 है भाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और A3 है भाई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे वेलोसिटी है 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ पे वेलोसिटी है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी? क्या बच्चों क्लियर क्वेश्चन? ये सीधा हिसाब है। 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 12 और 8 कितना आता है? 20, 20/8। समझ में आया? 20/8 ना, 20 का 8वां भाग। 20 का चौथा भाग क्या होता है? 5, और 5 का आधा भाग 2.5। आंसर इज 2.5। 20 का 8वां भाग क्या होगा? 2.5। अरे भाई समझ में आई बात? मेरी समझ में आई? यस। क्या होगा भाई? 2.5। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? कैसे सर आपने सॉल्व करके हमें बताया बच्चों? A1 B1 बराबर A2 B2 प्लस A3 B3। तो V1 क्या हो जाएगा? A2 B2 प्लस A3 B3 अपॉन A1। तो बच्चों वैल्यू रखेंगे। A2 B2 का प्रोडक्ट क्या होगा? 6 दूनी 12 प्लस A3 B3 का 4 2 8 अपॉन A1 कितना है भाई? 8। तो 8 कट नहीं, 20/8। So we will get 22.5 centimeter per second. This is the answer. समझ में आया बच्चों? यस और नो? हाँ के ना? मैसेज करो, मैसेज करो। समझ में आया? बिल्कुल, बस ऐसे ही सम आएंगे, कंटिन्यूली इक्वेशन के आएंगे, और रेट ऑफ फ्लो के भी आ सकते हैं। किसके आ सकते हैं बच्चों? रेट ऑफ फ्लो। अच्छा, रेट ऑफ फ्लो आपको एक करवा देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आपको एक रेट ऑफ फ्लो भी करवा देता हूं। बाकी ये हमारा सेशन कंप्लीट हो गया। एक रेट ऑफ फ्लो करवा देता हूं, Q = AB। यानी आपको कंटिन्यूटी इक्वेशन कंटिन्यूअसली कैसे चल रहा है वो आ गया। यानी रेट ऑफ फ्लो क्या है, देखो कैसे पूछेंगे। एग्जांपल, आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया 2 सेंटीमीटर, स्पीड दिया आपको 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, कुछ भी। फाइंड रेट ऑफ फ्लो। तो बच्चों रेट ऑफ फ्लो क्या होगा? E × V, दैट इज 4 2 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्या बच्चों आ गया? क्या इसमें तीर थोड़ी लगाना है? क्या तीर लगाना है इसमें कोई? बिल्कुल सिंपल है बच्चों, सही है। Q = A × V, एरिया इंटू वॉल्यूम के वेलोसिटी, वेलोसिटी। हाँ के ना? अच्छा, एक और करवाता हूं सर। अच्छा सर नहीं हूं एक और करवाते हैं भाई सर आपको बढ़िया सा।
चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब बढ़िया में क्या होगा, बढ़िया में ये हो सकता है कि एरिया आपको 4 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हो और स्पीड आपको मान लो 5 मिलीमीटर पर सेकेंड ऐसा कुछ दिया हो, या 8 मिलीमीटर पर सेकेंड, कुछ ऐसा, कुछ अलग। तो रेट ऑफ फ्लो क्या करेंगे भाई, रेट ऑफ फ्लो क्या होगा? तो सर रेट ऑफ फ्लो तो बिल्कुल सिंपल है, सॉल्यूशन क्या है, Q इज इक्वल टू एबी। तो एरिया क्या है भाई 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर इनटू ये 8 mm है पर सेकंड। तो यहाँ पे mm को सेंटीमीटर में करना पड़ेगा या सेंटीमीटर को mm में करना पड़ेगा। ये किस पे डिपेंड करेगा? ऑप्शंस पे, एमसीक्यू के ऑप्शंस पे। ऑप्शंस कौन से हैं? मीटर पर सेकंड, मीटर क्यूब पर सेकंड है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है, या मिलीमीटर क्यूब पर सेकंड है। मान लो ये आंसर है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, तो आप एरिया लिखोगे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो सही है, पर यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 10⁻⁻1 सेंटीमीटर पर सेकंड। यस और नो बच्चों? mm को सेंटी में करना हो तो 10⁻⁻1, क्योंकि 1 सेंटी यानी 10 mm, तो 1 mm यानी 1/10 सेंटी, तो 1/10 हमने लिखा है 10⁻⁻1। अब इसको सॉल्व करेंगे, 8 तो 32 पर पॉइंट आएगा ना, आके ना 4 8 जा 32, 8 4 जा 32 ना, और ये बाई 10 3.2 into सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। दिस इज द रेट ऑफ फ्लो। क्या बच्चों आया? सही है, तो स्क्रीनशॉट ले लो।